विद्युत्कल्पनजाल गंभीरोदर मूर्तये नमः समन्तभद्राय समन्तस्फुरणात् विषये। आज इस पवित्र भूमि पर, इस संतों की भूमि पर, सतगुरुओं के देश के जमीन पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। बहुत बड़ी दिन है, बहुत सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पे हमारे विराजमान महाराज बाबा गुरविंद्र सिंह जी हैं, हरीश सैयद सलमान चश्रे जी हैं और सभी यहाँ पे विराजमान आचार्य गणों को मैं शत शत प्रणाम। और आज की यहाँ पे भागीदारी यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, सबको मैं नमस्कार और अभिनंदन करता हूँ। तो आज यहाँ बुलाया गया है हमको कुछ वक्तव्य बताने के लिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। मैं संक्षिप्त में थोड़ा कहने जा रहा हूँ, शायद सबको समझ में आने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो देखिए, आजकल हमारे यहाँ संसार में इतना सारा, दुनिया में इतना परेशानियाँ होते रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे तो आधुनिक उन्नति के तौर से इतना विश्व उन्नति की शिखर पर पहुँच चुके हैं, फिर भी सारा दुनिया में इतना दुखी और इतना प्रॉब्लम्स पहले से कई गुना ज़्यादा होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गलतियां चलते रहते हैं। तो हमारे जो है, जो जाने की दृष्टिकोण है, देखने की दृष्टिकोण है, हलचल में कहीं ना कहीं गलतियां होते रहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग सब इंसान हैं। इंसान होना बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि इंसान के पास अपने चित्त है सोच विचार करने की, और गुरुओं से धर्म बातें सुनने की, और अपने की सोच विचार करके ये सही है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं, इसको समाधान करने का सारा अवसर हम लोगों को मिल चुके हैं, हमारे पास है। इसीलिए हमारे इंसानियत बन के रहने के लिए इंसान बनाना ही बहुत बड़ा गुण है। तो इसलिए हमको बहुत बड़ा मौका है हम सभी लोगों के लिए। तो इसलिए अपने माता पिता की सम्मान करना, अगर वो ना रहे तो हमारे जीवन में ना रहेंगे। इसलिए हमारे पूर्व जनों को सबको स्मरण करके आज इतना सुख है। हम लोग यहाँ पे बहुत सौभाग्य की बात है, कुछ धर्म बातें सुनने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ महसूस करना चाहिए अपने आप को। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हमारे धर्म ही सबसे अच्छा है। इस तरह के कुछ एक अपना तरफ से अहंकार की भाव भी होते हैं, इसलिए वो चल नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसे परिस्थिति में क्या होना चाहिए, हम लोगों को दिमाग खुला सा होना चाहिए। दिमाग खुला हो के कई धर्म बातें, अच्छी अच्छी चीज़ हैं, उसको सुने, उसको ले लें। अगर बुरा बातें हैं जिसमें कुछ फ़ायदा नहीं है तो उसको अपना होते हुए भी उसको त्यागना चाहिए। इसको नहीं करते हैं, बस अहंकार भाव रहें, राग द्वेष मोह रहें, तो फिर मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर आप इतना धर्म प्रचार प्रसार करके, इतना साधना करके, मेरे अंदर अहंकार भाव थोड़ा कम हुआ है, क्रोध कम हुआ है कि नहीं, और भाईचारे अच्छा हुआ कि नहीं, और किसी के लिए सोच विचार अच्छा हुआ कि नहीं। तो ये सोचने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम लोग सोचते हैं कि ये धर्म अच्छा नहीं है, वो धर्म अच्छा नहीं, इस तरह के नीचे की तरफ देखते हैं। ये देखना एक
मेरे ख्याल से गलत दृष्टिकोण है और ये सत्य भी नहीं है, सच भी नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम खुला होके सोच समझ के, हम लोग इंसान हैं, सही है गलत है क्या है हमको जानते हैं, उसको सुनना चाहिए। जिस प्रकार के प्रवचन है सबको सुने, खुला से रहें, आसानी से रहें और जीवन बन के इंसान बन के रहे, जीवन जीते रहें, इस तरह के होना चाहिए। और हम यहाँ पे अब ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि अंधकार ही अंधकार हो जाएगा, यही प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए अब ज्ञान में भी 3 प्रकार की ज्ञान होता है। सर्वप्रथम श्रुतमय प्रज्ञा, सुन के, किसी और को सुन के एक प्रकार के ज्ञान आ जाते हैं। और खासकर हम लोग क्या करते हैं, अश्रुतमय ज्ञान होते ही हम लोग सोचते हैं कि हमारे सब कुछ आ गया, इसमें भी इसी से फिर वो रास्ता फिर उछल जाते हैं। और दूसरा होता है उसके बाद चिंतनमय प्रज्ञा, चिंतन करके उसमें और एक तरफ के ज्ञान आ जाते हैं। और तीसरा है भावनामय प्रज्ञा, अपने भावना करके, अब इसमें ध्यान साधना करके। ये 3 प्रकार के जब तक गुण ना हो जाएं तब तक के लिए गुण पूरी नहीं होता है। इसमें जो है बताइए 3 तरह के 3 स्तर के जो है गुण जो होता है, तो सारी गुरुओं के पास ये हैं। तो हम लोगों को सब तरफ से अच्छी तरह से उस गुण को, जब हम लोग इंसान में हैं तो हम लोगों को अवसर है तो इसको लेना चाहिए हम लोगों को। अगर अभी नहीं लेना तो कब लेंगे? अब इंसान है, सौभाग्य है, लेकिन इसमें कोई निश्चित नहीं कि कितना दूर तक रहेंगे हम लोग, कितना लंबा रहेगा। आजकल देखो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहा है, वार हो रहा है, तो हमारी ज़िंदगी की कोई ठिकाना नहीं है, आज है तो कल नहीं है। इसलिए हम लोग को अनित्यता की भी सोचनी बहुत ज़रूरी है कि इस बोध को ले करके, तो अगर हम इतना कड़ा होकर रहेंगे, किसी के सुने नहीं, सुनकर भी करेंगे नहीं, तो फिर ये होगा नहीं, कभी बढ़ेगी नहीं। तो एक पत्थर की सब बन जाएगा, हिमालय की तरफ बन जाएगा, तो कभी वो समुद्र में पहुंचेगी नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग एक पानी की तरफ बन जाएं, पानी की लहरें की तरफ बन जाएं, कि वहाँ से बर्फीली जगह से आए, पानी की तरह नीचे उछल के चलते आए, और जहाँ पत्थर है पत्थर से भी टकराव खाएं तो गिरे, फिर उठे, फिर चलते रहें और यहाँ प्लेन में पहुँच जाएंगे, धीरे धीरे चलते चलते ज्ञान की सागर में पहुँच जाएं। इस तरह की हमारी सोच विचार होना चाहिए। अगर नया इस तरह की ना सोचें तो पत्थर की तरह, चट्टान की तरह इतना कड़ा बन के रहेगा तो वहीं का वहीं रह जाएगा, कहीं पहुँचेंगे नहीं। तो इसलिए मैं सबको अपना विराम करता हूँ यहीं पे। तो सबको मैं ये कहूँगा कि खुला के, अपने दिमाग खुला के, आसानी से सोच विचार करके, सभी अच्छी चीज़ को ले करके, गुरुओं को और अपने माँ बाप को सम्मान करके ही जाना चाहिए। ना कि आजकल आधुनिक समय है कि माँ बाप को भी मानते नहीं, गुरुओं को भी मानते नहीं, तो बहुत परेशानियाँ, ये बड़ा परेशानियाँ बढ़ गया है। इसलिए सोच विचार बहुत ज़रूरी है। और अपने की जो धर्म की जो है, जो रहस्य जो है, उसी को लेना चाहिए। ये तो हीरा है ना। अब हीरा की जगह पर पहुंच करके हीरा ना मिला तो अपना जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं सबको नमन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें थोड़ा सोचिए, समझें। थैंक यू सो मच। भवतु सर्वमंगलम। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।